हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम ईमेल के लिए वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म कंट्रोल की हेल्प से। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कैसे मिन लेंथ, मैक्स लेंथ वैलिडेशन अप्लाई होता है। सिमिलरली हमारे पास एक और वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है जहां पे हमें ईमेल को वैलिडेट करना है। सपोज आपने कोई ईमेल का फील्ड बनाया, अब उस ईमेल के फील्ड में हमें चेक करना है कि अगर वो वैलिड ईमेल नहीं है तो उस सिचुएशन में हमें कुछ भी कस्टम एरर मैसेज दिखाना है या कोई पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो वो चीज कैसे इंप्लीमेंट होगी, कैसे हम इसमें वैलिडेटर्स का यूज करेंगे, सिंटैक्स स्ट्रक्चर और क्या आउटपुट हमें वो देता है, ये सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है कि कैसे हम फॉर्म कंट्रोल के साथ में ईमेल वैलिडेशन अप्लाई करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए फॉर्म कंट्रोल क्या होता है, रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, क्यों हमें इसे डिफाइन करना है, ये सारी चीजें जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और इन सारे सेशंस के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहां पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, तो जैसा भी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखो यहाँ पे हमें app.component.html फाइल के अंदर, इस फाइल में हमने दो हेडिंग को प्लेस किया है। पहला जो हमारा हेडिंग है वो है एंगुलर कोर्स बाय टेक शर्मित, और दूसरा हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म कंट्रोल विद ईमेल वैलिडेशन। ठीक है, तो ये दोनों हेडिंग हमारे पास यहाँ पे है। फिर हमने दो हॉरिजॉन्टल रोज ऐड कर रखे हैं जिसके बीच में हम हमारे फॉर्म को डिजाइन करेंगे। अब हमें फॉर्म को यूज करना है तो उससे पहले हमें कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना रहता है। ठीक है, जो भी हमारे डेमो से रिलेटेड है। तो इसको समझने के लिए पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं। देखो रिक्वायरमेंट क्या होगी, हम एक सिंपल सा एक ईमेल का इनपुट फील्ड लेंगे जिसमें यूजर ईमेल की इन करेगा। अब अगर यूजर ने ईमेल पुट किया और वो ईमेल वैलिड नहीं है, वो ईमेल जैसा शो नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशन में हमें कस्टम लॉजिक, वहां पे कस्टम मैसेज पॉपुलेट करवाना है। ठीक है, तो सिंपल एक ही फील्ड रखेंगे फॉर्म के अंदर, अदरवाइज आप कंफ्यूज जाओगे। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर उसके बाद में जितनी फील्ड्स आपको रखने आप रख सकते हो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक app.component.ts फाइल है उसमें जाएंगे और इस फाइल के अंदर जाके हम हमारा इंपोर्ट वाला जो एरे है उसके अंदर रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को ऐड कर देंगे। तो ये आ गया रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे ng if, जो हमें हेल्प करेगा कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, तो वो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। करेक्ट, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, एक ईमेल फील्ड लेना है जिसपे वैलिडेशन चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, उसको भी हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करोगे, देखो आपको यहाँ पे लिखना है ईमेल इक्वल न्यू ऑफ फॉर्म कंट्रोल, और देखो अभी यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नहीं है, बट जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल आ गया। इसका मतलब अब हमारा फॉर्म कंट्रोल जो है वो इम्पोर्ट हुआ है। तो ये आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपका फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे इंपोर्टेड हो, अदरवाइज ये आपको अलाउ नहीं करेगा और बाद में एरर देगा। एक बार ये ऐड हो गया, फिर आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं, डिफॉल्ट वैल्यू जो भी रखनी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा कॉमा कॉमा वो रख दिया, सॉरी कोट कोट ब्लैंक रखा इन शॉर्ट। अगर आपको कुछ वैल्यू रखनी तो आप वैल्यू भी रख सकते हो। अब इसके बाद में हम यूज करते हैं वैलिडेटर्स का। ठीक है, तो जिन्होंने पहले वाले सेशंस देखे उनको आइडिया हो गया होगा कि वैलिडेटर्स की हेल्प से हम क्या क्या वैलिडेट कर चुके हैं अभी तक। तो वैलिडेटर्स लिखने के बाद में आपको डॉट लगाना है और यहाँ पे लिखना है सिंपली ईमेल। ठीक है, ईमेल लिखने के बाद में कोई पैरेंथेसिस वगैरह कुछ नहीं देना है, यहाँ पे सिंपल ईमेल लिखना है और यहाँ पे इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। परफेक्ट। तो अब जो हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के लिए हमने एक वेरिएबल को सेट कर दिया है जो है ईमेल, जो फॉर्म कंट्रोल की हेल्प से डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा है ब्लैंक, और वैलिडेटर्स डॉट ईमेल को उसमें ऐड कर दिया हूं। अब ये वैलिडेटर्स ईमेल डॉट क्या करता है, वैलिडेटर्स डॉट ईमेल क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा कि ईमेल जो है उसके अंदर जो भी वैल्यू आई है क्या वो वैलिड ईमेल है। अगर वैलिड ईमेल नहीं है तो उस सिचुएशन में ये एरर थ्रो करेगा, और उस एरर को कैप्चर करने के लिए हम अपना
HTML में कोड लिखेंगे। तो ओवरऑल जो डिस्क्रिप्शन वाला कोड है वो सारा आ गया यहाँ पे। अब बस सिंपल UI वाला पार्ट बचा है जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे। इस TL फाइल में जाके हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उसके बाद में ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर्म ऐड कर दिया। अब इस फॉर्म के अंदर हम एक एक करके वो सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। जैसे हमें पता है एक लेबल चाहिएगा, तो यहाँ लेबल ऐड करेंगे। ये आ गया लेबल में लिख देते हैं ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट फील्ड, और इस इनपुट फील्ड में हम टाइप सेट कर देंगे। टाइप रहेगा लेट्स से इसका ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, इसका जो वेरिएबल हमने बनाया वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको फॉर्म कंट्रोल लिखना है, तो फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, इक्वल, और इसके बाद में आप अपना ईमेल वेरिएबल यहाँ पे डाल दोगे। तो अभी क्या होगा, ये इनपुट फील्ड रेडी है। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ये प्रॉपर्ली आपको दिखेगा। अब एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एरर ट्रैप करना देखेंगे। तो एक बार रन करते हैं ng serve --- open एंटर। जैसे आपने एंटर किया कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये आपको आउटपुट ला के देगा, और उस आउटपुट को वेरीफाई करेंगे हम किसके हेल्प से, ब्राउज़र की हेल्प से। तो ब्राउज़र पे ही आपको हम एरर ट्रैप करके देखेंगे। देखो पहली मेन हेडिंग आ गई हमारी एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचरमेथ, फिर है सेकंड हेडिंग रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म कंट्रोल विद ईमेल वैलिडेशन, फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक ईमेल का लेबल है, एक इनपुट फील्ड है, और एक और हॉरिजॉन्टल रो है। तो ये ओवरऑल जो हमारा आउटपुट हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना, हमें पता है कि इसका एरर ट्रैप करना है, ठीक है। तो एरर के लिए आप क्या करो, यहाँ पे एक सिंपल सा पैराग्राफ ऐड करो, और इस पैराग्राफ के अंदर एक कंडीशन डाल दो *ng if वाली, ठीक है। और इसमें चेक करो कि जो हमारा ईमेल है डॉट, इसमें आप सिंपल लिखो ईमेल डॉट एरर्स डॉट, और इसके अंदर हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या, हमारा ईमेल, ठीक है। ये हमने डाला ng, आई थिंक कुछ हमने इसमें स्किप किया है, वो हमें चेक करना चाहिए कि क्या चीज़ है जो हमने यहाँ पे स्किप कर दी, बिकॉज सिंटेक्स वाइज ये गलत है अभी, राइट। तो सिंटेक्स इसका हमें करेक्ट करना पड़ेगा। हमने *ng डाला, वो ठीक है। फिर हमने ईमेल लिखा, जो हमारा वेरिएबल है वो भी परफेक्ट है। ईमेल डॉट एरर्स लिखा, क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी नहीं है बट फिर भी लगा लेते हैं, इससे हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो अभी रिजॉल्व हो गया ना, वो इसलिए कि इन केस अगर इसमें कुछ और वैल्यू आ जाती है तो वो हैंडल करने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क रहता है, वही हम मिस कर रहे थे, करेक्ट। ओके, तो ये मैंडेटरी है। ये हो गया डिव नहीं, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब इस पैराग्राफ के अंदर एक मैसेज डाल देते हैं, ईमेल इज इनकरेक्ट, ठीक है, ईमेल इज इनकरेक्ट। और या फिर आप लिख दो सिंपली इनवैलिड ईमेल इज इनवैलिड, ओके। ये हमने मैसेज डाल दिया, सेव करा, रिफ्रेश किया, अभी कुछ भी एरर नहीं है। एक काम करते हैं, खाली ए लिखते हैं। जैसे मैंने ए लिखा, ईमेल इज इनवैलिड, मैंने @ लगाया, स्टिल ईमेल इज इनवैलिड। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जैसे मैंने इसके आगे कुछ लिखना स्टार्ट किया तो वो उसको वैलिड कंसिडर कर लिया, मतलब @ के बाद में ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये तो जो बाय डिफॉल्ट ईमेल किस रूल सेट है उसको देख रहा है, बट हमें यहाँ पर्टिकुलर कुछ बनाना है, जैसे एक वेरिएबल की लेंथ का, या इससे स्टार्ट होना, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें अपन रेगुलर एक्सप्रेशन से करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो भी अपन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, बट अभी के लिए जस्ट हम ये देख रहे हैं कि अब देखो यहाँ पे हमने डॉट लगाया, अब यहाँ पे हमने डॉट लगाया, ठीक है। डॉट के बाद अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो भी वो क्या कह रहा है, ईमेल इज इनवैलिड, क्योंकि ये ईमेल नहीं है। या तो आपको इसके बाद कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे .in लिखा, या .com लिखा, या .yahoo लिखा, या जो भी, मतलब समथिंग एक करेक्ट फॉर्मेट में आपका ईमेल होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम कस्टमाइज वाला भी देखेंगे, बट ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन ने इसको सेपरेटली कवर किया। तो आई थिंक इस सेशन में आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम एक ईमेल फील्ड सिंपल बना सकते हैं। उस ईमेल फील्ड को हम वैलिडेट करेंगे फॉर्म कंट्रोल की हेल्प से, और फिर जो हमारा आउटपुट आया उसको हमने कैप्चर किया यहाँ पे ng if की हेल्प से। अभी हमने सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज डाल दिया, ईमेल इज इनवैलिड, बट हो सकता है आपको कुछ सजेशन देना हो, कोई डिस्क्रिप्शन देना हो, तो वो सब चीज़ें भी आप इसके अंदर इस पैराग्राफ में लिखते हैं तो वो यहाँ पे प्रॉपरली चलता, ठीक है।
तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ हुआ कि कैसी चीज़ें वर्क करती है फॉर्म कंट्रोल के साथ में। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।